लड़की ने साफ तौर पर 2 हिस्से खाना ऑर्डर किया, लेकिन उसने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं दिया बल्कि स्कूल के गुंडे को दे दिया। वजह यह थी कि वो लड़की अतीत में लौट आई थी। पिछले जन्म में उसने अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने की बहुत कोशिश की थी, यहाँ तक कि जगह जगह से पैसे उधार लिए, और आखिरकार उसी वजह से उसके माता पिता की मौत कर्जदारों के हाथों हो गई। वो उम्मीद कर रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसके माता पिता के अंतिम संस्कार का खर्च उठाएगा, लेकिन उसने न तो कोई शुक्रिया कहा, न एक पैसा दिया, बल्कि सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। उसी पल लड़की को एहसास हुआ कि जिस लड़के से वह 10 साल से प्यार करती थी, वह उसे सिर्फ एक मुफ्त एटीएम की तरह देखता था। गुस्से और दुख से भरी वह छत पर दौड़ गई। जैसे ही वह अपनी जान देने वाली थी, स्कूल का गुंडा उससे बात करने आया। मरने से पहले उसे उसकी सच्ची भावनाओं का एहसास हुआ और उसने कसम खाई कि अगर उसे जिंदगी दोबारा मिली तो वह कभी गलत इंसान से प्यार नहीं करेगी। लेकिन उसकी हैरानी की बात थी कि वह फिर से जन्म ले चुकी थी। उसी दिन जब हाई स्कूल की परीक्षा थी, वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह कमीना उसे एक पर्ची फेंक देता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे नकल करने के लिए उत्तर चाहिए। पिछले जन्म की याद में उसने उसे नकल करने दी थी, और जब टीचर ने पकड़ लिया तो उसने उसे मजबूर किया कि वह कहे कि उसने उसी से नकल की थी, क्योंकि वह जानता था कि लड़की उससे प्यार करती है। स्कूल का गुंडा सोच रहा था कि लड़की फिर वही गलती करेगी और उस कमीने की मदद करेगी। गुस्से में उसने अपनी कॉपी खाली छोड़ दी, लेकिन लड़की उठी और उस कमीने की शिकायत कर दी। वह कमीना यह सोच भी नहीं सकता था कि लड़की उसका विरोध करेगी, क्योंकि अब तक सबको लगता था कि वह एक टॉप स्टूडेंट है। उसके सहपाठी तुरंत उसकी तरफदारी करने लगे। उन्होंने कहा कि लड़की तो बस इसलिए झूठ बोल रही है क्योंकि वह उससे प्यार करती है और जलती है। सबके सामने उसकी असलियत दिखाने के लिए लड़की ने उसी वक्त एक लाइव क्विज प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। अपनी टॉप स्टूडेंट की छवि बनाए रखने के लिए वह कमीना मान गया। उसे लगा कि यह सब लड़की का ध्यान खींचने का तरीका है, लेकिन उसकी हैरानी की बात थी कि लड़की बिल्कुल गंभीर थी। उसने सवाल बहुत आसानी से हल किए और हर सवाल के 3-3 तरीके बताए। कमीना उसके सामने टिक ही नहीं पाया और नकल करने लगा। जल्द ही सबने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अपनी बेइज्जती का दोष भी उसने लड़की पर डाला। उसे लगा कि यह सब उसने सिर्फ उसका ध्यान पाने के लिए किया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उस लड़की के दिल में किसी और के लिए जगह थी।